नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन गोगामेड़ी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी की वजह से मेला नहीं हो पा रहा था, किंतु इस वर्ष चूरू शहर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया। गोगामेड़ी समिति के विश्वनाथ शर्मा राजगुरु ने बताया कि मेले में भाजपा और कांग्रेस की ओर से चूरू के सभी गोगामेड़ी प्रमुखों का साफा और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मेला समिति के भागीरथ चौधरी, संपत धूत, पवन पीपलवा आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाने में सहयोग किया। इस नवमी पर मेड़ी पर मेला जो लग रहा है उसमें सुबह से दोपहर तक तो केवल श्रद्धालु आते हैं और दोपहर के 4 बजे बाद चूरू शहर की करीबन 35 मेड़ियाँ हैं जहाँ से गोगो जी के निशान के रूप में लोग निशान को लेकर आते हैं। साथ में उनके भक्त आते हैं और पूरी ढोल ताशों के साथ जोश खरोश के साथ भक्त लोग आते हैं। साथ में सांप, गोयरे, अनेक प्रकार के जो जंतु हैं उनको लेकर के दर्शनार्थी यहाँ पहुँचते हैं। भक्त लोग बहुत जगह के यहाँ पहुँचते हैं। आपका नाम? विश्वनाथ शर्मा, गोगामेड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट का मंत्री के नाते में यहाँ पर दायित्व निभा रहा हूँ। वहीं भादरा में आयोजित जाहरवीर गोगाजी के मेले में भी आज लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। मेला मजिस्ट्रेट श्वेता कोचर ने बताया कि अब नई व्यवस्था के चलते श्रद्धालु 2 घंटे में दर्शन कर सकेंगे। टीएसपी लगाए हैं जो हर 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसमें एक सेक्टर नंबर 1 में, सेक्टर 2, सेक्टर 3 के 6 और एक एक्स्ट्रा डीपीएसपी यहाँ लगाए हैं। इसके अलावा गोरखपुर में भी 2 डीवाईएसपी लगे हुए हैं। कुल मिलाकर जिले का, बाहर के जिलों का, आरएसी का आज की तारीख में करीब 1500 पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था अलग से की गई है। ट्रैफिक की निगरानी एडिशनल एसपी बैंक के अधिकारी द्वारा की जा रही है। आज की रात, पूरी रात ये लाइन चलेगी। 24 घंटे मंदिर खुला रखा जा रहा है। उम्मीद है कि लाइन को हम टूटने नहीं देंगे और श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक संख्या में कम से कम समय में दर्शन कराएंगे। तो सीसी कैमरे की बात करें तो कितने कैमरे इस समय लगाए हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे 96 लगाए हुए हैं जो पूरे मेले में मुख्य स्थानों को कवर कर रहे हैं। प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो मजबूत कर रखी हैं। जो बैरिकेटिंग है जहां पर श्रद्धालुओं को लाइन में लगना होता है उसको त्रिस्तरीय किया गया है और प्रत्येक जो सेक्शन है वहां पर सेक्टर अधिकारियों की ड्यूटी, प्रत्येक पॉइंट पर पानी की व्यवस्था, छायादार टेंट, कूलर, पंखे, एसी कूलर, इन सब की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को जो लाइन में लगने के बाद जो समय बिताना पड़ता है वो वहां पर वो सुविधाजनक तरीके से आराम से बिता सकें। और क्योंकि मंदिर को जो खोलने का 24 घंटे खोलने का निर्णय है वो इस बार प्रशासन ने पहले ही ले लिया था, तो उस वजह से जो 24 घंटे जो दर्शन की प्रक्रिया चल रही है तो श्रद्धालुओं की जो लाइन है उनको लाइन में लगने का समय कम हुआ है। मैं कहना चाहूंगी कि तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर प्रत्येक श्रद्धालु आसानी से गोगा जी की समाधि के दर्शन कर पा रहा है। पेयजल की हमेशा सबसे बड़ी कमी रहती है, अब के बारे से क्या व्यवस्था है इसके लिए? पेयजल के लिए जो पीएचडी को जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं वो उसको सुचारू रूप से कर रहे हैं। पानी पीने के लिए जो पाइपलाइन है वो नहर से सीधी डलवाई गई है, माननीय विधायक महोदय द्वारा डलवाई गई थी। तो उसके बाद से जो आपने सेवा समितियां हैं उनको निःशुल्क पानी के टैंकर दिए गए हैं और प्रत्येक बैरिकेटिंग में पानी के पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि क्या है कि श्रद्धालुओं को पानी पीने के लिए ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़े और ऑन स्पॉट उनको पानी मिले। एक मंदिर क्षेत्र में सीजत की काफी समस्या आती है हर बार, इस पर कोई अलग से कैमरा वगैरह लगाए मंदिर के अंदर कोई? जी, निज मंदिर के अंदर लगभग 5 कैमरे और जो पूरा जो मंदिर परिसर है उसके अंदर 22 कैमरे हैं और बैरिकेटिंग क्षेत्र, मेन रोड, पार्किंग एरिया, इस तरह से लगभग पूरे मेला क्षेत्र में तकरीबन 200 कैमरा की व्यवस्था की गई है जिसका लगाए गए हैं, जो कंटिन्यूअस चल रहे हैं और जिसको जो देखने का पॉइंट है वो गोगा नवमी के अवसर पर आज गांव घांगू में वीर गोगाजी ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोरोना के कारण 2 साल के अंतराल से हुई इस पारंपरिक खेल प्रतियोगिता का ग्रामीणों ने भरपूर लुत्फ उठाया। ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी की अध्यक्षता में हुए शुभारंभ समारोह में
मुख्य अतिथि कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी ने पूर्व उप सरपंच एवं गोगा भक्त स्वर्गीय भंवर सिंह राठौड़ के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर एवं फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच फैशन वर्ल्ड क्लब घांगू और मुख्य गोगामेडी क्लब के बीच खेला गया। इस मौके पर डॉक्टर गोरी ने आयोजकों की ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के लिए सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को खेलों में रुचि रखनी चाहिए। खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो ही सशक्त राष्ट्र का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि आज सरकारें स्वास्थ्य पर भरपूर पैसा खर्च कर रही है और लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रही है, लेकिन यदि हम स्वयं चाहें तो अपनी जागरूकता और दिनचर्या से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। छात्र संघ चुनाव को लेकर रतनगढ़ की राजकीय जालान एवं राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में गतिविधियां शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची के लिए दोनों ही कॉलेजों में आज आपत्तियां मांगी गई थी, लेकिन एक भी विद्यार्थी द्वारा अपने नाम को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेजों में विद्यार्थियों को आई कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। जालान कॉलेज के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर केसी जोशी ने बताया कि बिना आई कार्ड के विद्यार्थी मतदान से वंचित रह सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी 24 अगस्त तक अपना आई कार्ड कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा इसी दिन 3 से 5 बजे तक आपत्तियां ली जाएगी। आज वोटर लिस्ट पर आपत्तियां मांगी हुई है। 1 बजे तक यदि किसी बच्चे को अपने नाम या पिता के नाम में संशोधन करवाना है तो वो हो जाएगा। 1 बजे के बाद में वोटर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। 22 तारीख को नॉमिनेशन होना है और 26 तारीख को पोलिंग होनी है और 27 तारीख को काउंटिंग होनी है। ये है शेड्यूल। तो 22 तारीख को नॉमिनेशन के लिए विद्यार्थियों को अपने प्रपत्र के साथ क्या क्या दस्तावेज नक्की करने हैं और क्या क्या उम्मीदवारों की योग्यताएं हैं, ये सारी की सारी सूचनाएं नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर चुके हैं। ये आज ही शुरू हुआ है, चूँकि एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने में लेट हो गई थी, इसलिए आज शुरू हो पाया है और 24 तारीख उसकी अंतिम तिथि हमने रखी है। और 24 तारीख सभी विद्यार्थियों को 24 तारीख तक अपने ID कार्ड लेने हैं। बिना ID कार्ड के चुनाव प्रक्रिया में वोट देने के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये सूचना भी लगाई जा चुकी है और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस चूरू में आज भारत में सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 78वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम राजीव गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई व राजीव गांधी के उल्लेखनीय योगदान को याद किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व बिसुका उपाध्यक्ष आशाराम सैनी ने कहा कि आज भारत में कंप्यूटर व सूचना तकनीक की देन स्वर्गीय राजीव गांधी की ही है। उस समय भी इस तकनीक का विरोध किया गया था, परंतु वो ही आज इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तथा देश के विकास व रोजमर्रा के कार्य में इसे प्रासंगिक मान रहे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ किसान नेता आदूराम न्योल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम प्रताप कांटीवाल, पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र बुडानिया आदि मौजूद रहे। राजीव गांधी की जयंती मंडेलिया हाउस कांग्रेस कार्यालय के अंदर आदूराम जी न्योल की अध्यक्षता में मनाई गई, जिसमें हम सब कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए। राजीव गांधी ने IT के क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान में क्रांति की, जिसके कारण आज हिंदुस्तान के अंदर छोटे से छोटे आदमी के हाथ में मोबाइल टेलीफोन है, लैपटॉप है और दुनिया से भारत जुड़ा हुआ है। इसका श्रेय राजीव गांधी को जाता है। राजीव गांधी बहुत ही ईमानदार और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे और भारत के अंदर नव निर्माण करके भारत को विश्व के अंदर बहुत बड़ी स्थिति के अंदर पहुंचाना चाहते थे। इसलिए हम सब लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जो उनके बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस के लोग चलें और कांग्रेस को मजबूत करें। वहीं भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती आज चूरू के आथुना मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जमील चौहान ने कहा कि देश के सामने एकता एवं अखंडता को कायम रखने की कड़ी चुनौती उपस्थित हो गई है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत बनाना चाहिए। यही राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विकास मील, कांग्रेस जिला सचिव मुबारक भाटी, इकबाल रुकन खानी आदि उपस्थित रहे। देश के युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश के युवाओं को 18 वर्ष की उम्र में मतदान का अधिकार देने वाले संचार क्रांति के जनक और पंचायती राज के व्यवस्थापक रहे
आदरणीय राजीव गांधी जी के जयंती आज कार्यक्रम मनाया गया है। राजीव जी को सदियों तक याद किया जाएगा। उनके द्वारा 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। पंचायती राज की व्यवस्था आज गांव-गांव में घाणी में जो है उन्हीं की देन है। महिलाओं को पंचायत राज में आरक्षण उन्हीं की देन है। और राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक थे। आज हर एक छोटे से गरीब से लेकर अमीर तक के हाथ में मोबाइल, ये आज उन्हीं की देन है कि संचार क्रांति के जनक वो रहे। हम उनको सदियों तक याद करते रहेंगे। राजीव गांधी जी को, राजीव गांधी अमर है, राजीव गांधी अमर है। जय हिंद, जय भारत। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भावड़ा की धर्मपत्नी जसोदा देवी के निधन पर आज पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पार्थिव देह पर फूल माला व पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दी एवं उनकी अर्थी को कंधा दिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मंत्री सांसद राज्यवर्धन सिंह सहित अनेक नेता उपस्थित रहे। चूरू के नए बस स्टैंड के पास आज एक निजी लेबोरेटरी में घुसकर एक महिला पुलिसकर्मी ने तोड़फोड़ कर दी। सादे लिबास में आई महिला पुलिसकर्मी जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी की आशंका के चलते इतने गुस्से में आई कि उसने लैब में रखे 2 कंप्यूटर उठाकर जमीन पर देकर तोड़ दिए। महिला की पूरी हरकत लैब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस थाना के एएसआई रमेश पन्नू में पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचे। चूरू के मोचीवाड़ा स्थित धुआंधर बाबा मंदिर में शुक्रवार रात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण एवं विष्णु भगवान की बर्फ की सिल्लियों से झांकियां सजाई गई। अध्यक्ष रतनलाल बजाज ने बताया कि 21 वर्ष से यह कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज सेवी गिरधारी लाल व लोक कलाकार मघाराम नायक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रमोद शर्मा, निखिल बजाज, दीपिका गोयल आदि ने अपनी सेवाएं दी। 21 साल से निरंतर जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण महोत्सव भी मनाया जाता है। अब की दफे 121 बर्फ की सिल्ली का श्रृंगार किया गया था। यहाँ पे 21 साल से भारी भीड़ होती है। जन सहयोग से ये काम होता है। हमारे पुजारी माणक संजीव व्यास द्वारा मंदिर की निरंतर पूजा होती है। सुबह शाम काफ़ी भगत लोग आते हैं इस मंदिर में। और हमारे बड़े भाई साहब प्रमोद जी का मेरे ऊपर में बहुत आशीर्वाद है। इनके चरण कमलों से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। वहीं राजलदेसर कस्बे के टांटिया शिवालय में भी शिव कृष्ण भक्त मंडल की ओर से शुक्रवार रात्रि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चूरू की मेवल एंड पार्टी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न जीवंत झांकियों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही श्याम प्रभु की झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाया गया एवं रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित धर्मेंद्र दाधीच, भागवत कथाचार्य पंडित देवकीनंदन दाधीच, भगवती प्रसाद दाधीच सहित शिव कृष्ण भक्त मंडल के सभी सदस्यों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने पर कस्बे वासियों का आभार जताया। आज पांडे शिवालय में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप बताइए। आज ऐसा है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का प्रोग्राम रखा है। साथ ही 51 दीपों की भगवान शंकर की महाआरती का प्रोग्राम रखा है और साथ ही मटकी फोड़ने का प्रोग्राम है भगवान कृष्ण का। और ये इस महीने के अंदर 51 दीपों की दूसरी महाआरती है। ये कार्यक्रम हर साल होता है क्या? हाँ, हर साल होता है। ये कंटिन्यू 5 साल से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। चूरू स्थित बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी विद्यालयों द्वारा श्री कृष्ण लीला की भिन्न भिन्न झांकियां सजाई गई, जिनमें महाराज, कालिया मर्दन, माखन चोर, शिव पधारे, नंदांगन व फूलों की होली आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सरिता शर्मा, विद्या भारती संस्थान जयपुर प्रांत मंत्री शैलेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश गोसाई आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। भादरा कस्बे में भी शुक्ररात्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्याम मंदिर, गुड़ मंडी मंदिर, अनाज मंडी मंदिर, ठाकुर जी मंदिर, गौशाला मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों को सजाया गया व अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
वहीं धानुका आदर्श विद्या मंदिर प्रांगण रतनगढ़ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें अध्यक्ष मदनलाल कम्मा, मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, चैतन्य विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश जांगीड़ व जिला सचिव त्रिविक्रम द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता, मटकी फोड़ आदि कार्यक्रम किए गए। आदर्श विद्या मंदिर चूरू के पास गौशाला शिविर में आज पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा चलाए गए लंपी वायरस को भगाना है, गोवंश को बचाना है जन जागरूकता अभियान के तहत तूनगरिया ने गौशाला के मंत्री शैलेंद्र शर्मा को अभियान के पोस्टर भेंट किए। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक औषधि किट, नीम के पानी की बोतलें, बंद फुहारे और मक्खी मच्छरों के रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक किट भी भेंट किए। शर्मा ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि गाय के महत्व को न भूलें। गाय भारत की कृषि का मूलभूत आधार मानी गई है। इसके गोबर का उपयोग बंजर भूमि में भी करने से वह उपजाऊ बन जाती है और उस भूमि से फसल उगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। पशुपालक लंपी वायरस के प्रति जागरूक व सावधान होकर गोवंश को इस वायरस से बचा सकते हैं। इस अवसर पर व्यवस्थापक नवरत्न मीणा, गो सेवक सुरेंद्र सिंह, अजय मीणा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 28 में शिव भगवान मंदिर के पास लोग आज उस समय दहशत में आ गए जब एक पीपल के पेड़ से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। मामले की सूचना जब पार्षद नंद किशोर भार्गव के पास पहुंची तो वे मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। पार्षद ने बताया कि पीपल के पेड़ से 11,000 केवी लाइन सटी हुई है। इस पेड़ की टहनियों से तार गुजरने के कारण स्पार्किंग हो रही थी और टहनियां जल गई, उससे धुआं उठ रहा था। ऐसा शुक्रवार की रात को भी हुआ था। पार्षद ने घटना से जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवाया, जिस पर कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा समस्या का समाधान किया। तब जाकर मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। बोलोगे? हो जाऊं शुरू। वार्ड नंबर 28 में शिव हनुमान मंदिर के पास 11,000 की लाइन स्पार्किंग कर रही थी। स्पार्किंग करने की वजह से और पीपल के पेड़ पर भी वो लाइन चल रहा है, मतलब ऊपर से गई हुई है, जिससे पीपल के अंदर भी मतलब कि वो चिनगारी पकड़ ली, धुआं निकलने लग गया। चिनगारी पकड़ ली। चिनगारी पकड़ने से क्या है, पूरे पीपल में भी करंट आ रहा था, पूरे पिंपल में भी करंट आ रहा था और नीचे पशुधन भी खड़ा रहता है। साथ ही रोज़मर्रा महिलाएं पीपल को सींचने के लिए भी आती हैं, तो करंट का भी भय था। मेरे पास वार्ड वालों का फ़ोन आया, शिव मंदिर के पास में अमित नाम के मेरे को सुना दी रात को 12-1 बजे। सुबह फिर मेरे पास फ़ोन अपने सुभाष प्रजापति का फ़ोन आया, तो तुरंत मैंने फिर फ़ोन किया 226-379 पे गौशाला फील्ड वालों को, तो उन्होंने कहा कि FRT को फ़ोन कर दो आप। फिर मैंने FRT से संपर्क किया और जैन साहब से भी संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में FRT टीम आने के बाद में और उन्होंने कुछ गाड़ियाँ वालियाँ कटाई की, गाड़ियों कटने से और वो लाइन दुरुस्त की गई। दुरुस्त करने से अभी उसमें करंट वाला काम है वो अवरुद्ध हो गया, यानी लाइन जो है सुचारू रूप से चालू कर दी गई। और अभी फ़िलहाल मैं मौके वारदात पर खड़ा हूँ और कुछ एक गाड़ियाँ हो रहे हैं, कुछ एक काम थोड़ा हो रहा है, वो अभी FRT मेरे पास वापस आ रही है और वो पूरा समाधान करवा के समाधान हो जाएगा। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।